आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड में मूल निवास पर जंग का ऐलान। तो मूल निवास की कट ऑफ वर्ष 1950 करने और सख्त भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के रविवार को उत्तराखंड में बड़े आंदोलन का शंखनाद हो गया है। इन दोनों मुद्दों को लेकर के रविवार को देहरादून में आहूत रैली में प्रदेश भर से लोगों का हुजूम उमड़ा। लोक वाद्य यंत्रों की धुन पर राज्य आंदोलन से जुड़े गीत गाते हुए लोगों ने परेड मैदान से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने एक स्वर में सरकार से दोनों मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। सुबह से ही जुटने लगे लोग। तो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर लोग सुबह 10 बजे से ही परेड ग्राउंड में जुटने शुरू हो गए। यहाँ लोगों ने मूल निवास 1950 व सख्त भू कानून के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। 2.5 घंटे तक युवा पहाड़ी ढोल रणसिंगा की धुन पर मूल निवास के पक्ष में माहौल बनाते रहे। मूल निवास और भू कानून पर प्रदेश हित में होगा फैसला। तो मूल निवास हो, भू कानून हो या जनहित से जुड़ा कोई अन्य मुद्दा, राज्य के हित में जहां भी जरूरत पड़ेगी हमारी सरकार उसमें 1% भी पीछे नहीं रहेगी। राज्य का हित और यहां के युवाओं का सुखद भविष्य हमारे लिए सबसे पहले है। यह बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की पद यात्रा मोदी हैना में कही। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ निलंबित किया। तो खेल मंत्रालय ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। यह निर्णय नवनिर्वाचित संस्था द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा करने के कारण लिया गया। भारतीय ध्वज वाले पोत पर लाल सागर में ड्रोन से हमला। तो लाल सागर में एक और वाणिज्यिक तेल टैंकर MV साईं बाबा पर ड्रोन हमला हुआ। इस पोत पर सवार चालक दल के 25 भारतीय सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। GN फर्स्ट पर भी असरदार हो सकता है ओमिक्रॉन का टीका। तो कोरोना के नए सब वेरिएंट GN फर्स्ट पर एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ओमिक्रॉन के खिलाफ बना टीका नए वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हो सकता है, लेकिन इस पर और शोध की जरूरत है। अभी लोगों की प्रतिरक्षा क्या है, इसको लेकर अधिक टेस्टिंग और डाटा की आवश्यकता है। नए आधार कार्ड को पासपोर्ट जैसी जांच है। तो सरकार आधार कार्ड के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं खबर है श्रीनगर से पूर्व SSP को आतंकियों ने मस्जिद में गोली मारी। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को आतंकियों ने 72 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की मस्जिद के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि वह एक स्थानीय मुअज्जिन थे और आतंकियों ने अजान पढ़ते समय उन पर गोलियां बरसाई। सावधान, प्रैक्टिकल के नंबर नहीं बदल सकेंगे। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो चुका है। स्कूलों को 1 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक प्रैक्टिकल करा लेने को कहा गया है। पूर्व में SOP भी जारी हो चुकी है। इधर बोर्ड ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को रिमाइंड भेजते हुए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भेजे हैं। CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि प्रैक्टिकल के अंक देने में किसी भी तरह की त्रुटि न करें। प्रक्रिया फाइनल होने के बाद नंबर नहीं बदले जा सकेंगे। CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। बोर्ड ने स्कूलों से सभी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन के अंक उसी दिन पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। कम थे सुरक्षा के इंतजाम, नियमों की हुई अनदेखी। तो प्राथमिक रिपोर्ट में कई खुलासे। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुरंग हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट समिति ने केंद्रीय सचिव परिवहन को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त न होने और निर्माण करते वक्त नियमों की अनदेखी की बात कही गई। सुरंग में री प्रोफाइलिंग जरूरी होने के बाद भी खुदाई के तुरंत बाद वहां प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम प्रदान नहीं किया गया था। गरीब जनजातीय परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन।
तो प्रदेश के 208 गरीब जनजातीय परिवारों को यूपीसीएल निःशुल्क बिजली कनेक्शन देगा। इसके लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। बलिदानियों का अंतिम संस्कार गांव में ही होगा। आज पहुंचेगी पार्थिव देह। तो जम्मू कश्मीर में बृहस्पतिवार को आतंकी हमले में बलिदान हुए कोटद्वार निवासी राइफलमैन गौतम कुमार और चमोली की वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को उत्तराखंड पहुंचेगा। दोनों का अंतिम संस्कार पैतृक गाँव में ही होगा। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान व बिहार तक पूरा उत्तर पश्चिम भारत घने कोहरे और भीषण शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में गलन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक राहत भी नहीं मिलेगी। बर्फबारी से नए साल का स्वागत। तो जम्मू कश्मीर में नए साल का बारिश और बर्फबारी से स्वागत होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 1 से 3 जनवरी तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी होगी। उत्तराखंड में भी कोहरे के कारण बढ़ेगी सर्दी। तो प्रदेश में आज यानी सोमवार से अगले 4 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह शाम पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक शीतलहर चलने व कोहरा छाने से ठंड का एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 28 दिसंबर तक प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। सुबह सिर्फ मैदानी इलाकों में खासकर हरिद्वार और उधमसिंह नगर में कोहरा छाने से ठंड रहेगी। दिन का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक होने से ठंड कम रहेगी। कानून व्यवस्था का दुयोगी मॉडल दुनिया भर में लोकप्रिय। नए वर्ष की अगवानी से पहले ही हाँफने लगी पहाड़ों की रानी। तो मसूरी पर्यटकों से पैक दिन भर चारों ओर रेंगते नजर आए वाहन। करंट हादसे के बाद पेयजल निगम जल संस्थान के सिर पर ही एसटीपी का बोझ। तो चमोली में 19 जुलाई को करंट हादसे के बाद से नहीं मिली संचालन करने वाली कोई कंपनी। स्वास्थ्य सेवा संघ के चुनाव का हुआ ऐलान। तो 6 से 8 फरवरी तक ईमेल व व्हाट्सएप से होगा मतदान। 10 को प्रांतीय अधिवेशन। कृषि पशुपालक विभाग की भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि उद्यान व पशुपालन विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती को होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 7 जनवरी को प्रदेश में कराई जाएगी। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि एडमिट कार्ड का लिंक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसमें अपना ईमेल आईडी व पासवर्ड डालकर लॉगिन किया जा सकता है। एडमिट कार्ड में बताए गए परीक्षा केंद्रों को अभ्यर्थी परीक्षा से पहले ही देख ले ताकि उन्हें पहुंचने में देरी ना हो। किसी को भी डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। सीएम ने 200 को दिए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग में चयनित 1376 नर्सिंग अधिकारियों में से 200 को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नर्सिंग अधिकारी पहले 5 साल तक पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देंगे। शुद्धि बुद्धि यज्ञ में से मोर्चा न उठाई पुरानी पेंशन की मांग। पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा ने जताया विरोध। उत्तराखंड में 10 नई टाउनशिप का सर्वे पूरा। तो 5 का पंच आने वाले समय में उत्तराखंड के सामने कूड़ा प्रबंधक एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। खुले और खाली स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों ने इस चुनौती को और अधिक उलझा दिया है। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल का दावा है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के प्रभावी उपाय कर रही है। शीतकालीन चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। महिला पर गुलदार ने किया हमला। तो पौड़ी से खबर है। पौड़ी रेंज नागदेव के अंतर्गत कालजीखाल ब्लॉक के कुंड गांव निवासी एक महिला पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला घास लेने पास के ही जंगल में गई थी। अन्य महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। राज्यपाल सीएम ने दिया क्रिसमस की बधाई। वी चंद्र सिंह गढ़वाली को किया याद। पूर्व पीएम वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। शहर के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली में गुजा हल्ला बोल भू कानून पर आंखें खोल। तो परेड ग्राउंड में रविवार को राज्य भर से आए हजारों लोगों का जमावड़ा रहा। महारैली को गुमराह करने का आरोप लगा। तो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार पर उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान रैली को गुमराह करने का आरोप लगाया।
महारैली को कांग्रेस और यूकेडी ने भी समर्थन दिया। बाहरी लोग रोजगार पा रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगार तो 1950 के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कराने और भू कानून के लिए महारैली पर राजनीतिक पार्टियां, संगठनों के साथ आम लोग भी खूब मुखर हुए। जन भावनाओं का सम्मान करे सरकार, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा वर्ष 2018 में जो भू कानून का शिथिलीकरण हुआ उसका दुष्प्रभाव उत्तराखंड वर्षों वर्षों तक झेलेगा। उसी दंश में पीड़ित होकर आज तिलमिलाया हुआ उत्तराखंड अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। कहा मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर उमड़े जन सैलाब की भावनाओं का सम्मान सरकार को सम्मान करना चाहिए। न कोई नेता था न अभिनेता, भावनाओं का रंग मंच सजा और जुड़ता गया कारवां। तो मूल निवास एवं रैली में जुटे लोगों ने दिलाई उत्तराखंड आंदोलन की याद। खो खो प्रतियोगिता में नैनीताल व पौड़ी ने जीते फाइनल मुकाबले। एबीपी ने आज से आमरण अनशन की चेतावनी दी, तो ऋषिकेश से खबर आई है। तीनों मुकाबले जीतकर चंडीगढ़ ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की। फ्लाइंग ऑफिसर मानसी घनसाला का किया स्वागत। कारोबार के बाद अब साहित्य के रास्ते करीब आ रहे भारत नेपाल। तो नेपाल के महाकाली साहित्य संगम ने पहली बार उत्तराखंड के 2 पुस्तक मेलों में हिस्सा लिया। 55 खिलाड़ी ने सीखी खेल की बारीकियां। दयानंद इंटर कॉलेज में बाल सभा का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ के डॉक्टर धीरेन्द्र भट्ट बने खेल विभाग के अपर निदेशक। जाम के बीच व्यवस्था को चुनौती से जूझी पुलिस। तो शहर में 2 बड़ी रैलियां, प्रतियोगी परीक्षा और क्रिसमस के चलते जगह जगह लगे जाम। महिला को अरेस्ट वारंट का डर दिखाकर ठगे 8.5 लाख। तो मनी लॉन्ड्रिंग में सर्वोच्च न्यायालय से अरेस्ट वारंट का डर दिखाकर अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला से 8.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। शिकायत मिलने पर रायपुर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पर्यटन सीजन में खोद डाली मसूरी या केम्प्टी रोड। यूटिलिटी लाइन और फीडर लाइन बिछाने के लिए खोदी सड़क। नाम बदलकर युवती को रखा साथ, बेटी होने पर पीटकर घर से निकाला। तो मुस्लिम युवक ने पहले तो नाम बदलकर हिंदू युवती से दोस्ती की, उसके बाद शादी का झांसा देकर उसे 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रखा और कई बार दुष्कर्म किया। कुछ दिन पहले जब युवती ने बेटी को जन्म दिया तो आरोपित ने शादी से इनकार करते हुए उसे पीट कर घर से निकाल दिया। युवती की शिकायत पर पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। निर्धन कन्याओं की डोली में धनवानों का आशीर्वाद। तो श्री श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से 52 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया। क्रिसमस आज रंग बिरंगी रोशनी से नहाए गिरजाघर। तो क्रिसमस पर्व की पूर्व संध्या पर दून के चर्च रंग बिरंगी रोशनी से नहाए नजर आए। देर रात तक ईसाई समुदाय के लोगों ने चर्च में प्रभु यीशु से जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की। वहीं सुबह होने वाले कार्यक्रम में जुट गए। आज सुबह 10 बजे समुदाय के लोग चर्च में प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा पर्व को लेकर बाजार भी पूरी तरह तैयार हैं। प्रवक्ताओं की आस में बीत गया ये साल। तो बागेश्वर से खबर आई है, जिले में इंटर कॉलेज के प्रवक्ताओं के 276 पद रिक्त हैं। 136 पदों पर 30 शिक्षक दे रहे सेवा। तो शिक्षा सत्र 2023-24 शिक्षकों की कमी के बीच गुजरने जा रहा है। जिले में सरकारी इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं की भारी कमी है। प्रवक्ताओं के 276 पद रिक्त हैं। मार्च 2024 में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी साल भर प्रवक्ताओं की आस में पत्राचार करते रहे, लेकिन अब तक कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही है। जिले में 61 राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के 533 पद सृजित हैं। इसके सापेक्ष मात्र 257 प्रवक्ता तैनात हैं। 136 पदों पर 38 शिक्षक तैनात हैं। 116 पदों पर कोई तैनात नहीं है। जिन विद्यालय में 38 शिक्षक भी तैनात नहीं हैं, उन विद्यालयों में एलटी के शिक्षकों के भरोसे शिक्षण व्यवस्था चल रही है। जिले का शिक्षा महकमा रिक्तियों की पूर्ति के संबंध में लगातार विद्यालय शिक्षा महानिदेशालय को प्रस्ताव भेजता है, लेकिन नियुक्तियों की राह नहीं खुलती। तो प्रधानाचार्य के 58, तो प्रधानाध्यापकों के 25 पद। तो शिक्षकों की कमी दूर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। नई नियुक्ति होते ही प्रवक्ताओं के पद भरे जाएंगे। जिले में प्रवक्ता, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की कमी है। जिले के 61 इंटर कॉलेज में मात्र 3 में स्थायी प्रधानाचार्य तैनात हैं। 58 राजकीय इंटर कॉलेज प्रभारियों के भरोसे चल रहे हैं। जिले में 32 राजकीय हाई स्कूल में से मात्र 7 में स्थायी प्रधानाध्यापक हैं। 25 इस हाई स्कूल प्रभारी के हवाले हैं। मॉक परीक्षा में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा।
खो खो प्रतियोगिता का चैंपियन बना बागेश्वर। अल्मोड़ा में 356 और बागेश्वर में 174 अभ्यर्थियों ने दी कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संचालित कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा रविवार को नगर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई। अटल उत्कृष्ट जीआईसी अल्मोड़ा और अल्मोड़ा इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र में कुल पंजीकृत 415 अभ्यर्थियों में से 356 ने परीक्षा दी, जबकि 59 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो CSIR ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो 444 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं DSSB में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक अनुदेशक खेल अधिकारी के 21 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UP त्रिपल ने जारी किया विज्ञापन। तो 283 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NCERT में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। THDC में 90 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं RRC में 14 ग्रुप C के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टेक्नीशियन B के 54 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय नौसेना में 275 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विंटर कार्निवाल में सेंटा क्लॉज बन बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। ढोल दमाओं की थाप पर गूंजा मूल निवास भू कानून का नारा। सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत, एक गंभीर। तो शनिवार देर रात और रविवार सुबह 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एक हादसा यमुना कॉलोनी के निकट, जबकि दूसरा हादसा पंडितवाड़ी स्थित IMA मुख्य गेट के पास हुआ। पुलिस दोनों में मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी ने भी पुलिस को तहरीर नहीं दी। शनिवार रात करीब 11:30 बजे 18 वर्षीय वंशवाल निवासी गांधीनगर बल्लभपुर स्कूटी पर अपने घर की तरफ जा रहा था। यमुना कॉलोनी चौक के निकट उसकी स्कूटी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे टकरा गई। हादसे में वंशपाल के सिर पर व छाती पर गंभीर चोटें आईं। राह चलते एक कार चालक ने तत्काल उसे दून अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। परीक्षा देने आया युवक हादसे का शिकार। तो दूसरा हादसा रविवार सुबह 7:45 बजे IMA मुख्य गेट के निकट हुआ, जिसमें सहारनपुर से परीक्षा देने बाइक से प्रेमनगर की तरफ जा रहे युवक की कार से टक्कर होने से मौत हो गई। मोहित निवासी ग्राम पोस्ट मोरा जिला सहारनपुर अपने दोस्त मोनू निवासी जड़ोदा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश पेपर देने भाववाला के एक सेंटर की तरफ जा रहा था। CM ने नर्सिंग अधिकारियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। बाल बच्चा काश्तकार गुलदार बाग में असमंजस। तो बच्चों को ट्यूशन से घर लाने के लिए जा रहे एक काश्तकार पर वन्य जीव ने हमला बोल दिया। गनीमत रही कि पहले झपटे में स्कूटी सवार को चोट नहीं पहुंची, उसके बाद वन्य जीव जंगल को चला गया। काश्तकार का कहना है कि हमलावर बाघ था, जबकि वन विभाग अभी बाघ या गुलदार को लेकर स्पष्ट नहीं है। सूचना पर वनकर्मी भी पहुंचे। भीमताल में मारा बैल, जांच को भेजा जाएगा सैंपल। तो ब्लॉक क्षेत्र के गांवों में नरभक्षी का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में बेखौफ नरभक्षी लोगों व मवेशियों को अपना निवाला बना रहा है। रामनगर में आधी रात को अवैध फायरिंग। तो कोसी नदी में शनिवार मध्य रात्रि अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम को खनन माफिया ने घेर लिया। दिल्ली की महिला पर्यटक से होटल बुकिंग के नाम पर 5,000 रुपये ठगे गए। खतौनियों को 10 फरवरी तक ऑनलाइन उपलब्ध कराएं। जंगलों में लगे होटल रिजॉर्ट पर ड्रोन से रहेगी नज़र। चौड़ीकरण के चलते फाटा के पास सड़क जाम हुआ। अभियान के दौरान भी उठे DPR पर सवाल। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया यज्ञ। तो पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने देवप्रयाग में आयोजित किया कार्यक्रम। लाइनों से हो रहा लीकेज, उपभोक्ता बूंद बूंद को तरसे। तो पौड़ी से खबर रही है। क्रिसमस और नए साल के लिए लैंसडाउन में 70% होटल हुए बुक। 13 साल बाद केदारनाथ मंदिर समिति को मिलेगा आशियाना। वन विभाग कैंप कार्यालय में चंदन के 6 पेड़ कटे। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। कोसी में अवैध खनन, वन कर्मियों ने किया 18 राउंड फायरिंग। गोला खनन संघर्ष समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 70 लोगों पर मुकदमा। तो बिना अनुमति रैली निकालने व CM के विरुद्ध आपत्तिजनक नारेबाजी करने का आरोप लगा। हल्द्वानी के काश्तकार पर झपटा गुलदार। हाईवे से सटे जंगल में आग, सिलेंडर लदा ट्रक फंसा।
तो भीमताल हाईवे पर रविवार रात सड़ली से आगे जंगल में आग लग गई। इस बीच जाम की स्थिति बन गई। सिलेंडर से भरा एक ट्रक भी इसमें फंस गया। ऊपर से पत्थर भी गिरने लगे। हादसे की आशंका को देखते हुए जाम में फंसे लोगों ने सूझबूझ का परिचय देकर अपनी अपनी गाड़ियों को बैक कर ट्रक को पीछे करवाया। वन अनुसंधान का प्रस्ताव, फूलों से सजाएंगे सड़क। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन से बेरोजगार हाथों को मिला काम। क्रिसमस पर सैलानियों की बाढ़, कारोबारी चहके। तो नैनीताल, भीमताल, भवाली के पर्यटन स्थलों पर रौनक। होटलों के कमरों के रेट बढ़े। जाम से निपटने को पुलिस ने किया रूट डाइवर्ट। 31 पर रात 10 बजे तक ही डीजे पर थिरक सकेंगे लोग। रात 12 बजते ही जन्मे प्रभु यीशु, चर्च में बजी घंटियां। नई प्रभारी पर जिम्मेदारी भारी, सुर चाल एक करनी होगी। तो कांग्रेस में गुटबाजी के कुछ हिस्से। वाहन व दुकान पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, तो गर्म पानी से घबराए। राज्य की पहली मोटर कंपनी नए रूट को तरसी। तो उत्तराखंड बनने के बाद से अब तक नहीं मिला नया रूट। पहाड़ों में आवाजाही का प्रमुख साधन है केएमयू की बसें। हर दिन परेशानी झेलने को मजबूर पहाड़ के यात्री। तो एक दौर में पहाड़ी मार्ग की शान कही जाने वाली रोडवेज बसें अब दिखना भी मुश्किल हो गई हैं। हल्द्वानी से चलने वाली बसों का रूट केवल मैदानी मार्गों के लिए बना है। रोज 150-160 संचालित होने वाली बसों में केवल 8 पहाड़ की ओर जा रही हैं। ऐसे में रोडवेज बसों को पहाड़ों से मुंह मोड़ने से पर्वतीय क्षेत्र के लोग का सार्वजनिक परिवहन निजी या संचालकों के भरोसे है। नैनीताल में अक्षत कलश यात्रा निकाली। नशे के 18 इंजेक्शन के साथ दबोचा। तो हल्द्वानी से खबर रही है। धूमधाम से मना समिति का स्थापना दिवस। कुमाऊनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वालों हुए सम्मानित। गुस्सा राज्य आंदोलन जैसा जनसैलाब उमड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल की रैली में दमदार मौजूदगी। मूल निवास 1950 की कट ऑफ से कम मंजूर नहीं। गोला संघर्ष समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई पर मुकदमा दर्ज किया गया। जेएसपी से टकराई स्कूटी, एक की मौत, दूसरा घायल हो गया। आज मनाएंगे सुशासन दिवस। बन की ज्योति एक अनोखी इशू जगत में आया। गिट्टी में कोलतार मिला कर भर दिए सड़क के गड्ढे। तो सड़क से खबर रही है। महिला पर लाठी डंडे से हमला, लूटपाट भी की। तो जैती निवासी एक महिला ने क्षेत्र के ही एक व्यक्ति पर लाठी डंडों से हमला कर लूट का आरोप लगाया है। बागेश्वर में 117 ने दी जेईई की परीक्षा। पिथौरागढ़ सटे गांव में गुलदार की दस्तक, लोगों में दहशत। तो जिला मुख्यालय से लगे गांव के साथ ही जनपद के कई क्षेत्रों में गुलदार की दहशत है। बारिश न होने से रबी की फसल पर सूखे की मार। प्रदेश में एमसा लगाने पर भड़के कर्मचारी संगठन। शराब पीकर ट्रक चलाते चालक पकड़ा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। फर्जी चेक बांटने पर युवक गिरफ्तार हुआ। आधार कार्ड बनाने को बेरीनाग की दौड़। 10 से 15 साल राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। भाजपा सरकार सुशासन की सरकार। रैलियों में थमा ट्रैफिक, लोग रहे परेशान। सोशल मीडिया पर आंदोलन की धुन बना भूप-ग्याल गीत। नेगीदार ने उत्तराखंड बचाने को दें लगाई। क्रिसमस 13 हो, अभिषेक अमन के राजकुमार। रोडवेज की हुई 4 लाख की अतिरिक्त आय। पर्यटन वाहनों से नैनीताल से लेकर भवाली तक जाम लगा। स्कूलों में मनाई स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जयंती। डीए में हर्षोल्लास से मना वार्षिकोत्सव। प्रतिबिंब। भीमताल में आदमखोर की तलाश में जुटे कर्नाटक WII विशेषज्ञ ब्याह रचाया। तो पबजी गेम खेलते खेलते कर्नाटक की युवती को बाजपुर के एक युवक से प्यार हो गया। युवती कर्नाटक से बाजपुर पहुंच गई और उसने प्रेमी युवक से कोर्ट मैरिज कर ली। वहीं युवती की तलाश करते हुए माता पिता रविवार को कर्नाटक पुलिस के साथ बाजपुर पहुंच गए। युवती ने बताया कि वह प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी है और अब वह उसी के साथ रहेगी। आखिरकार माता पिता को कर्नाटक पुलिस को युवती की जिद के आगे वापस जाना पड़ा। पुलिस डकैती के खुलासे के करीब पहुंची। संदिग्ध हालत में महिला लापता। तो एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। संता बनकर जरूरतमंदों का जीवन खुशियों से भरा। उत्तराखंड के गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। लोहा घाट में कूड़ा वाहन खाई में गिरा, 3 घायल हो गए। पिथौरागढ़ में क्रिसमस पर सजा 144 वर्ष पुराना चर्च।
मछखाली के शिविर में कैबिनेट मंत्री को ग्रामीणों ने सुनाया दुखड़ा। एल्युमिनियम मीट छात्रों से साझा किए सफलता के राज। प्रतिभा खोज के विजेताओं और किसानों को सम्मानित किया। सुशासन दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। टनकपुर पुस्तक मेले का समापन, मेहमानों ने शारदा में की राफ्टिंग। नेपाल सीमा पर बीओपी रोशन करने में वन विभाग का अड़ंगा। लोहाघाट में 1.5 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पार्टी में चरस के साथ दिल्ली का व्यक्ति दबोचा। आग की चपेट में आया भूमलाई गांव का जंगल। टनकपुर में खनन स्वामियों ने प्रदर्शन किया। पिकअप खाई में गिरी, 3 घायल हो गए। जयंती पर उत्तराखंड के गांधी को नमन किया। 100 ई रिक्शा के चालान, 50 पर जुर्माना, तो सेला कोई से खबर रही है। कानाताल क्षेत्र में जाम लगने से हकलान हुए पर्यटक, तो रविवार की छुट्टी और क्रिसमस के चलते लगा जाम। केदारनाथ हाईवे पर फाटा से आगे लग रहा जाम। पुरानी पेंशन को सड़कों पर उतरे कर्मी। आदेशों की अवहेलना पर बीपीडीओ कंडारी निलंबित हुए, तो नई टिहरी से खबर रही है। उत्तराखंड को मिले 1376 नर्सिंग अधिकारी। 15 संदिग्धों ने कराई स्वाइन फ्लू की जांच, तो दोनों अस्पताल में जांच के लिए भेजे गए नमूने, 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीबीआई अधिकारी बन महिला से ठगे 8 लाख रुपए। धर्म छिपाकर रिलेशनशिप में रहा, बेटी हुई तो शादी से किया इनकार। अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। क्रिसमस श्रद्धालुओं ने केरस गाए। आज चर्च में की जाएगी प्रार्थना सभाएं। वीकेंड पर मसूरी में उमड़े पर्यटक, हर तरफ जाम से लोग परेशान हुए। लंडोर मेले में पर्यटकों ने लजीज पहाड़ी पकवान का लुत्फ उठाया। वीकेंड पर क्रिसमस पर हुए गुलजार हुई धन उल्टी, तो वाहनों का दबाव बढ़ने से जगह जगह लगता रहा जाम। लेंसडाउन होटल पैक, 500 यात्री मायूस लौटे। घास लेने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। चचेरे भाई ने किशोरी से किया दुष्कर्म केस दर्ज। तो पौड़ी से खबर आई है। तहसील पौड़ी के राजस्व क्षेत्र स्थित गांव की एक किशोरी से उसके चचेरे भाई द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। किशोरी 6 माह की गर्भवती बताई जा रही है। राजस्व पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो, दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं खबर है, परोला से 2 लाख की चरस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। अब कठूर गांव की चीड़ के जंगलों में भड़की आग। अब हर्षिल के राजमा को भी मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। रुद्रप्रयाग से खबर है, रात में चंदन के पेड़ काटकर ले गए चोर। लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाई गई उत्तराखंड के गांधी बडोनी की जयंती। पौड़ी और नैनीताल ने जीते मुकाबले। जीआईसी घनगासू बांगर का एनएसएस शिविर शुरू हुआ। सनातनी संस्कृति के संस्कार पूरे समाज में स्थापित हों। भारत भूमि परोपकार की भूमि। पौड़ी, गढ़वाल और नैनीताल ने जीते खो खो के फाइनल मैच। प्रदेश में अब होमगार्ड भी लाइन में होंगे हाजिर, तो सभी मुख्यालय में होमगार्ड लाइन भी खोलने की तैयारी है। लूट की सूचना पर दौड़ी पूरी, झूठा निकला मामला। प्रेमिका की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हुई। नाबालिगा को बालिग दर्शाने के लिए कोर्ट में लगाई फर्जी मार्कशीट। तो हरिद्वार से खबर है, चाकू लेकर घूम रहा आरोपी दबोचा गया। साइबर ठगों का वार बीते साल से भी ज़्यादा इस बार हुए शिकार। नैनीताल में सैलानी जाम हुआ हल्द्वानी। खनन पर बढ़ा बवाल, रमेश राजेंद्र समेत अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। हल्द्वानी से भीमताल तक तेंदुए के हमले, तो हल्द्वानी के हरिपुर जमन सिंह में बाइक सवार पर झपटा तेंदुआ। खो खो प्रतियोगिता का चैंपियन बना बागेश्वर। खलिया टॉप पहुंचे मोनाल और ट्रेगोपॉन। 2.55 किलो चरस के साथ 3 तस्कर दबोचे गए। जंगल में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी हैं घरेलू हिंसा के शिकार। पानी के लिए परेशान बड़े बच्चे, बूढ़े और जवान। तुलवा घाट नगर में 15,000 की आबादी के लिए रोजाना 2160 लीटर पानी की जरूरत है। लोहा घाट कूड़ा वाहन खाई में गिरने से 3 लोग चोटिल हो गए। लड़ा बोरा के पास जीप खाई में गिरी, 3 घायल हो गए। पिथौरागढ़ में ऐसे रोडवेज की हाईटेक बस के संचालन की मांग की गई।
मिस बटन के नाम पर बना है फुलगड़ी के चर्च। बिना शिक्षक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रही छात्राएं तो डीडी हाट जिज्ञासी प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहा है। बोर्ड परीक्षा की तिथि नज़दीक आ गई है। प्रवक्ताओं की कमी से विज्ञान वर्ग की बालिकाओं का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। स्वतंत्रता सेनानी देव सिंह दसीला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कई साल से हिंदी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के प्रवक्ता नहीं हैं। प्रवक्ताओं की कमी की वजह से बालिकाओं की संख्या घटती जा रही है। एक समय इस स्कूल में 250 से अधिक बालिकाएं थी। प्रवक्ताओं की कमी की वजह से अब 166 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। प्रधानाचार्य का पद भी लंबे समय से रिक्त है। इंटर में पढ़ने वाली 32 बालिकाएं पिछले इस साल 4 विषयों की परीक्षा बिना अध्यापकों के देने के लिए मजबूर हैं। सीईओ अशोक कुमार जुगरिया ने कहा कि रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजी गई है। जयंती पर इंद्र बडोनी को भावपूर्ण स्मरण किया गया। अच्छी खबर, बागेश्वर अल्मोड़ा एनएच जल्द होगा डबल लेन। तो चौड़ीकरण को निविदा प्रक्रिया पूरी, जल्द शुरू होगा काम। क्रिसमस वर्षांत की जश्न के लिए अल्मोड़ा तैयार हुआ। अल्मोड़ा में पाला और कोहरा बढ़ा रहा है परेशानी। अल्मोड़ा नगर में झूल रहे तार, ध्यान नहीं दे रहे जिम्मेदार। अल्मोड़ा में जीबी पंथ संस्थान में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। पूर्व पीएम वाजपेयी की प्रतिमा पर सीएम करेंगे अनावरण। चीनी मिल बंद होने पर किसानों ने चीफ इंजीनियर को बनाया बंधक। तो बाजपुर से खबर आई है। जिले के 44 बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी से पीड़ित हुए। खनन माफिया की दबंगई से ग्रामीणों में है